हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे प्लैनेट्स के बारे में जो हमने पिछली कक्षा में अधूरी छोड़ रखे थे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था वीनस, अर्थ और मार्स के बारे में। आज हम देखेंगे जुपिटर। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास में बुक है वो निकाल लेंगे और जिनके पास नहीं है वो वीडियो ही ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे किसके बारे में, जुपिटर के बारे में। तो जुपिटर क्या है, ये भी एक प्लैनेट्स है। ठीक है, जो सोलर सिस्टम में आप पाया जाता है और इसके बारे में हम अब देखेंगे। जुपिटर इज द बिगेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स। इट्स वॉल्यूम इज मोर देन द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द अदर प्लैनेट्स। जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट्स होता है। ठीक है, और इसका वॉल्यूम होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है बाकी जो ग्रह होते हैं उनके द्रव्यमान से अधिक होता है। ठीक है, its distance from the sun is more than the sun sum total of the distance of the earlier from four planets. The amount of light and energy reaching these planets less than the amount of reaching Earth and Mars. सूर्य की दूरी से, ये जो प्लैनेट्स होता है सूर्य की दूरी से, जो इससे पहले वाले जितने भी प्लैनेट्स होते हैं जैसे कि अर्थ हो गए, मार्स हो गए, वीनस, मर्क्यूरी हो गए, इन सभी के दूरी को मिलाकर जितना दूरी होता है उससे भी अधिक दूरी में जुपिटर सन से उससे भी अधिक दूरी में स्थित होता है। ठीक है, और जो सन होते हैं उनके सन से प्राप्त जो लाइट होती है या फिर उनकी जो ऊर्जा एनर्जी होती है, ठीक है, तो वो जो है जुपिटर में कम होता है। किसके अपेक्षा? अर्थ और मार्स की अपेक्षा इनकी जो लाइट और एनर्जी है वो कम होती है। ठीक है, बट दिस प्लैनेट्स इज ब्राइटर देन अदर प्लैनेट्स एक्सेप्ट वीनस एंड समटाइम्स मार्स। लेकिन इनकी जो चमकदार होती है, ये जो अधिक चमकदार होता है किससे? वीनस और मार्स से। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि भले ही इसमें एनर्जी और लाइट की कमी होती है किंतु ये वीनस और मार्स से अधिक चमकीला दिखाई देता है। ठीक, दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स dense atmosphere which reflect most of the light it received. Jupiter has 28 known natural satellites. तो यहाँ बोल रहा है दिस इज बिकॉज, क्योंकि ये क्यों ज़्यादा ब्राइटेड दिखाई देता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही घनी एटमॉस्फेयर है। इनके चारों ओर की एटमॉस्फेयर बहुत घनी होती है जिसके वजह से ये जो है ज़्यादा ब्राइट दिखाई देता है। ठीक है, ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। जैसे कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि कोई भी हेवनली बॉडी अधिकतर चमकदार तब दिखाई देता है जब उसके चारों ओर की जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही घने क्लाउड्स या बादलों से घिरी हुई होती है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर ये चमकीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसके जो घने एटमॉस्फेयर हैं वो इनके चारों ओर पाए जाते हैं। और यहाँ बोल रहा है कि जो जुपिटर है उसके 28 नॉन नेचुरल सैटेलाइट्स, तो 28 नेचुरल सैटेलाइट्स, ठीक है, 28 नेचुरल सैटेलाइट्स जुपिटर के होते हैं जो जुपिटर का परिक्रमा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सैटर्न या शनि। ठीक, तो दिस द सिक्स्थ planet from the sun, its distance from the sun it is about twice of distance of Jupiter. Its volume and nature is same as Jupiter, but it is colder than Jupiter because of the three rings around it. It looks more beautiful than the
other planets. These rings can be seen with the help of a telescope. Saturn has 30 known satellites. तो शनि या जो सैटर्न प्लैनेट होते हैं वो सन के 6वें नंबर के प्लैनेट होते हैं। इनका डिस्टेंस जुपिटर के डिस्टेंस से दुगुना होता है, या जुपिटर की दूरी से इनका सैटर्न का जो दूरी है वो दुगुना पाया जाता है। ठीक है, इसका वॉल्यूम है नेचर इज सेम एज जुपिटर। जो वॉल्यूम होता है, द्रव्यमान होता है, वो जुपिटर के समान ही होता है। मतलब ये जो सैटर्न है वो लगभग जुपिटर के समान ही होता है। ठीक है, बट इज़ कोल्डर देन जुपिटर। लेकिन ये क्या होता है, जुपिटर से थोड़ा ठंडा होता है, क्योंकि वो जुपिटर से दूर में भी है ना, इसलिए सूर्य के प्रकाश जुपिटर से और कम पड़ता है, तो इसीलिए ये जुपिटर से थोड़े से ठंडे होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द 3 रिंग्स अराउंड इट इज़ लुक्स मोर ब्यूटीफुल देन द अदर प्लैनेट्स। क्योंकि इसमें 3 रिंग्स पाए जाते हैं, इनके चारों ओर 3 रिंग पाए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है प्लैनेट्स और इनके चारों ओर ये जो है वो क्या है, रिंग्स हैं। ठीक है, तो इसके वजह से ये जो प्लैनेट्स होता है वो बाकी प्लैनेट्स से सुंदर दिखाई देता है। दिस रिंग कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। इस रिंग को हम किसके सहायता से देख सकते हैं, टेलीस्कोप के सहायता से देख सकते हैं। एक दूरदर्शी यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम प्लैनेट्स वगैरह को, मून्स वगैरह को देख सकते हैं। ठीक है, सैटर्न हैज़ 30 नॉन सैटेलाइट्स। सैटर्न के पास में कितने होते हैं, 30 सैटेलाइट्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे यूरेनस, या इसको बोलेंगे अरुण। ठीक, दिस इज द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ द सैटर्न फ्रॉम द सन। इट हैज़ 21 नॉन सैटेलाइट्स। ये टेलीस्कोप की सहायता से खोजी गई पहली ऐसे प्लैनेट्स है। ठीक है, इसका खोज किसके द्वारा किया गया, टेलीस्कोप की सहायता से इसकी खोज की गई है। ठीक है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इट ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ द सैटर्न फ्रॉम द सन। इसका जो डिस्टेंस है वो सैटर्न के डिस्टेंस के डबल होता है, या शनि के दूरी से के दुगुना दूरी इसकी होती है। ठीक है, किसकी, अरुण की। और इसके पास कितने 21 सैटेलाइट्स पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे नेपच्यून, वरुण। दिस इज द 8th planet from the sun. It has 8 satellites. Because of being far away from the sun, it is the coldest planet. ये सन का 8वां प्लैनेट है। ठीक, और इसके पास में कितने सैटेलाइट्स पाए जाते हैं, 8 सैटेलाइट्स पाए जाते हैं। और ये क्योंकि ये जो प्लैनेट्स है वो सन से बहुत ही दूर में पाया जाता है, ये सबसे दूर का प्लैनेट होता है, जिसके वजह से ये बहुत ही ठंडा होता है। ठीक है, तो सबसे आपसे पूछा जाए कि सबसे ठंडी ग्रह कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे, नेपच्यून। ठीक, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट डे हम देखेंगे प्लूटो के बारे में। ठीक है, प्लूटो पहले तो प्लैनेट्स के उसमें आता था ग्रुप में, लेकिन अब उसको प्लैनेट्स नहीं माना जाता है। तो प्लैनेट्स नहीं माना जाता है तो क्यों नहीं माना जाता है, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और अपना स्टडी कंटिन्यू करें। तो थैंक यू गाइस, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है।